जनवरी 2024 जब पूरी दुनिया में नए साल के शुरू होने का जश्न मनाया जा रहा था, जापान में एक भयानक 7.6 मैग्नीट्यूड का भूकंप आता है। And in western Japan, scenes of devastation are emerging after a 7.6 magnitude quake shook the country, killing dozens of people. ये भूकंप इकलौता नहीं था, इसके साथ साथ कई सारे छोटे बड़े अर्थक्वेक्स इसके एकदम बाद देखने को मिले। टोटल में 155 से ज्यादा अर्थक्वेक्स सिर्फ एक दिन के अंदर आए। इसकी वजह से समुद्र में करीब 1 मीटर ऊंची लहरें उठी और जापान के वेस्ट कोस्ट पर जाकर लगी। जापान की मीटियोरोलॉजिकल एजेंसी ने एक बहुत बड़ी सुनामी की वार्निंग भी इशू करी थी। हालांकि इस वार्निंग को बाद में डाउनग्रेड कर दिया गया, लेकिन भूकंप से ही बहुत सब्सटैंशियल डैमेज देखने को मिला। दर्जनों बिल्डिंग्स पूरी तरीके से तबाह हो गई, हजारों घरों में बिजली चली गई, कई जगहें आग की लपटों में घिर गई और एज ऑफ 2 जनवरी करीब 55 लोग अभी तक मारे जा चुके हैं। जापानीज प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा का कहना है कि यह सिचुएशन एक बैटल अगेंस्ट टाइम है। रेस्क्यू ऑपरेशंस जारी हैं और जल्दी से जल्दी कोशिश करी जा रही है फंसे हुए लोगों को बचाने की। लेकिन 2 जनवरी को एक और अनफॉर्चुनेट हादसा देखने को मिलता है इस देश में। जापान एयरलाइंस का प्लेन टोक्यो के एयरपोर्ट पर जापान कोस्ट गार्ड के हवाई जहाज से जाकर टकरा जाता है और दोनों प्लेन्स आग की लपटों में घिर जाते हैं। A Japan Airlines plane has caught fire at Tokyo's Haneda Airport and all runways at the airport have been closed. जापान कोस्ट गार्ड का यह हवाई जहाज अर्थक्वेक में फंसे हुए लोगों की मदद करने के लिए तैयार हो रहा था। दूसरे प्लेन में फॉर्चुनेटली जितने भी लोग बैठे थे वो सेफली इवैक्यूएट कर दिए जाते हैं, लेकिन इस कोस्ट गार्ड के हवाई जहाज में 6 में से 5 क्रू मेंबर्स मारे जाते हैं। 29 साल के प्लेन कैप्टन इकलौते जो जिंदा बचकर निकल पाते हैं। 2 बड़े सवाल यहाँ पर उठते हैं। पहला तो ये कि जापान में ही इतने सारे अर्थक्वेक्स और सुनामीज क्यों देखने को मिलते हैं, और दूसरा ये कि डेप्थ उतनी ही कम है और जितना डार्क कलर उतना ही ज्यादा गहरा है समुद्र। ज्यादातर देशों के आसपास देखो, इंडिया के जो कोस्ट लाइन्स हैं, अफ्रीका की कोस्ट लाइन, साउथ अमेरिका की कोस्ट लाइन्स लाइट कलर मौजूद है। लेकिन जूम करके अब जापान के पास देखो, जापान के बिल्कुल राइट साइड में कितना बड़ा डार्क एरिया मौजूद है यहाँ पर। यह है जापान ट्रेंच और इसी के ऊपर से ही गुजरता है हमारा इमेजिनरी रिंग ऑफ फायर, द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। इस टेक्टोनिक प्लेट की मूवमेंट की वजह से यहाँ इतने भयानक अर्थक्वेक्स आते हैं, यहाँ इतना गहरा समुद्र मौजूद है, यहाँ पर वोल्केनोज की सबसे ज्यादा संख्या पाई जाती है और इसी की वजह से ही सुनामीज अगर कहीं सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं तो वो जापान के देश में देखने को मिलते हैं। जापान की कोस्टलाइन ट्रेंच के बहुत करीब है, इसका मतलब सुनामी वेव्स को बहुत कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है और वार्निंग के लिए भी ज्यादा समय नहीं रहता। इसी रीजन से सबसे ज्यादा खतरा भी जापान को ही होता है सुनामी से। इनफैक्ट जो सुनामी शब्द है ये भी जापानीज भाषा से ही आया है। सुनामी बनता है सु और नामी से। सु का मतलब है हार्बर, नामी का मतलब है वेव, यानी हार्बर वेव। हार्बर का मतलब हिंदी में एक बंदरगाह हो गया। क्योंकि जापान में ही इतने सुनामीज देखने को मिले, जापान की सुनामी की खबरें जब दुनिया भर में फैली तो ये सुनामी शब्द पॉपुलर हो गया और वहीं से ही लोगों ने इसे इस्तेमाल करना शुरू किया। दुनिया के अप्रोक्सीमेटली 90% अर्थक्वेक्स इस पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में ही होते हैं और अप्रोक्सीमेटली 75% एक्टिव वोल्केनोज भी यहीं पाए जाते हैं। अब क्योंकि यहाँ की ज्योग्राफी ही ऐसी है तो इतिहास में हमेशा से ही जापान का देश डेंजर जोन में रहा है, लेकिन शायद इसी की वजह से ही जापान सबसे आगे भी रहा है अर्थक्वेक्स और सुनामीज के डिजास्टर्स के डैमेज को कंट्रोल करने में भी। एग्जैक्टली यहाँ पर कर क्या रहा है जापान, इसकी बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप जापान के इतिहास के बारे में और जानना चाहते हैं तो कुको एफएम पर बढ़िया ऑडियो बुक्स मौजूद हैं, जैसे कि ये वाली हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर 1.5 घंटे की ऑडियो बुक जो इस न्यूक्लियर बॉम्ब की कहानी सुनाती है। इसके अलावा ओपेनहाइमर फादर ऑफ द एटम बॉम्ब के ऊपर भी एक ऑडियो बुक है। कुको एफएम पर ढेर सारी ऑडियो बुक्स मिलेंगी आपको अलग अलग टॉपिक्स पर, चाहे फिक्शन हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटिक्स हो। ओवरऑल एक बढ़िया ऑडियो लर्निंग का प्लेटफॉर्म है जहां पर आप किताबों न्यूक्लियर रिएक्टर्स डैमेज हो गए जिसकी वजह से रेडिएशन लीक हुई जो पूरे पैसिफिक ओशन के ऊपर फैली। 2011 का ये अर्थक्वेक और सुनामी जापान के इतिहास में बेहद खतरनाक रहा था। इसमें करीब 20,000 लोग मारे गए। इसके बाद इनकी सरकार ने अपने स्टैंडर्ड्स को और स्ट्रिक्ट बनाया। थैंकफुली इस साल का डिजास्टर इतना खतरनाक और जानलेवा नहीं निकला। ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो चेरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर वाला वीडियो यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। दुनिया के इतिहास का सबसे खतरनाक न्यूक्लियर डिजास्टर इस वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।